हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू योर वंडरफुल क्लास ऑफ बायोलॉजी। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज योर डाइकॉट स्टेम। अच्छा, डाइकॉट स्टेम जब आ जाता है दिमाग में तब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कि मैम ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस बन रहा है, इसमें हाइपोडर्मिस कहाँ है, इसमें कॉलेनकाइमा क्या है। डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज जब आप उसको देखते हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर में आपको लगता है. But definitely when you go through these slides, these wonderful slides, and when I make it very easy for you to understand, आपके लिए बहुत easy हो जाता है उस चीज़ को समझना. Within 15 minutes में हम ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे. बट हाँ, आज हम पढ़ेंगे कि डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर क्या होता है. We will not be focusing on your secondary growth. Today we will be majorly focusing on कि डाइकॉट स्टेम आपका दिखता कैसा है. और जब भी आप एनाटॉमी पढ़ते हैं, सबसे बेस्ट थिंग है कि स्टेम में जो एनाटॉमी है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से दिखता है. तो सबसे बेस्ट है कि whenever you want to start with your anatomy, the one structure that you start at the beginning is your dicot stem. Then you go ahead with your dicot root, monocot stem, and then your leaf, because this is the one which gives you all the complex structures. So let's go ahead and do that, and that too where we will be doing this on your wonderful platform, that is my classroom, and with whom you will be doing with me. My name is Tanisha. So let's start the lecture. जब हम डाइकॉट स्टेम के बारे में बात करते हैं, अगर आपको ध्यान से दिख रहा है यहाँ पर डाइकॉट स्टेम, इस स्ट्रक्चर को मत देखिए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देती हूँ डाइकॉट स्टेम के बारे में. जब हम डाइकॉट स्टेम पढ़ेंगे, डाइकॉट स्टेम में हमें मेजरली ये फोकस करना है कि इसके पास कौन कौन से मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है. Of course, you know that the outermost layer will have the cuticle. Cuticle may or may not be present. ये मैं लिख देती हूँ, may not be present. ये लिख सकते हैं आप. सबसे बेस्ट थिंग, it depends. Similarly, जो चीज़ prominently आपको दिखेगी, that is your cortex region. जब हम cortex पढ़ते हैं ना, तो cortex में basically 3 structures होते हैं जो बहुत dominantly दिखते हैं. सबसे बाहर वाला होता है आपका hypodermis. और ये जो हाइपोडर्मिस होता है किस चीज का बना होता है? दिस इज हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस. Then we have your parenchymatous cortex cell, इसका नाम ही कॉर्टेक्स है. दैट बिल्कुल उसके नीचे आपको क्या मिलेगा? एंडोडर्मिस. और ये एंडोडर्मिस क्या है? यू ऑल्सो नो दैट दिस एंडोडर्मिस इज ऑल्सो पेरेन्काइमेटस. Agreed? ये मिलेगा. let's continue this blue one. उसके अलावा आपको क्या मिलेगा? Of course you are gonna get the pericycle. Pericycle में आपको क्या मिलेगा? नीचे you will find your vascular bundles, and then you will find your pith in the central position. और जो pith होता है, जो central position में होता है pith, that is also parenchymatous. Each and every structure is parenchymatous. लेकिन pericycle जो है वो थोड़ा important है, क्योंकि pericycle 2 सेल का बना होता है. पेरिसाइकिल बना होता है parenchymatous cells और sclerenchymatous cells. One must not forget about this. जो पेरिसाइकिल होता है, पेरिसाइकिल is actually made up of your पेरेन्काइमा का सेल होता है इसमें, और इसमें होता है स्क्लेरेन्काइमा भी. स्ट्रक्चरल सपोर्ट ये आपको मिलेंगे पेरिसाइकिल में पेरेन्काइमा भी मिल रहा है, स्क्लेरेन्काइमा भी मिल रहा है. थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं so that it becomes very easy for you to understand. और डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, चीजें बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे बस. सबसे पहले जो लेयर बना देते हैं, लेट्स मेक द क्यूटिकल लेयर. अगर क्यूटिकल है तो चलो क्यूटिकल बना दिया. यहाँ पर बीच में मैंने गैप इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें एक और प्रीडोमिनेंट इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका नाम होता है कि हेयर और ट्राइकोम्स. इनके पास हेयर भी हो सकता है और दे कैन हैव ट्राइकोम्स ऑल्सो. हेयर्स और ट्राइकोम ऑल्सो. नीचे की जो सबसे पहले लेयर आपको मिल रही है, आई सेड दैट क्यूटिकल might not, may not be present. तो हम यहाँ लिख देते हैं क्यूटिकल. क्यूटिकल के बिल्कुल नीचे आपका अब शुरू हो जाएगा कॉर्टेक्स रीजन, हाइपोपेरेन्काइमेटस, एंड देन योर एंडोडर्मिस. देख लेते हैं हम पहले हम ये स्ट्रक्चर्स बना देते हैं. कॉलेनकाइमेटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेरेन्काइमेटस नेचर होता है. जरा स्ट्रक्चर बना देते हैं हम यहाँ पर. अगेन वी आर डूइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट स्टेम.
वी आर नॉट फोकसिंग ऑन कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है. ओनली द हिंट विल बी गिवन टू यू कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है. अगर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करना है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्विकली गो टू माय क्लासरूम चैनल, सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल बी वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन जब सेकेंडरी ग्रोथ के रिस्पेक्ट में वीडियो अपलोड होगा. बट ऑफ कोर्स यू ऑल्सो हैव टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. यहाँ लिख देते हैं, ये जो सबसे पहला स्ट्रक्चर मुझे मिल रहा है, दिस इज माय हाइपोडर्मिस. और ये हाइपोडर्मिस का नेचर क्या है? कॉलनकाइमेटस. प्लीज वन मस्ट नॉट फॉरगेट कि कॉलनकाइमा सेल तो है बट इट इज ऑल्सो पेरेन्काइमेटस इन नेचर. बिल्कुल इसके नीचे आपको दूसरे सेल्स मिलेंगे. लेट मी डू इट विथ दिस ग्रीन स्ट्रक्चर्स. ये आपको मिलेंगे ग्रीन वाले स्ट्रक्चर्स. और ये ग्रीन वाले स्ट्रक्चर्स क्या है? यू ऑल्सो नो दिस. Let me make them more in number. ये क्या है आपका? This is the hypodermis. This is parenchyma cortex. Parenchyma cortex. Collenchymatous structure मिला. और हाँ, here we need to make one more structure. यहीं पर मैं बना देती हूँ. Let me draw it here. लेट मी मेक अ क्यूटिकल. क्यूटिकल से पहले एक लेयर है वो मैं फॉर्म कर देती हूँ, जो बाय डिफॉल्ट हर स्ट्रक्चर में होती, क्योंकि स्ट्रक्चर के बगैर नहीं होता है. तो दिस इज द वन विच हैज योर हेयर और योर ट्राइकोम्स. तो आपका क्यूटिकल का जो लेयर है, दिस इज योर क्यूटिकल लेयर एंड दिस लेयर इज एक्चुअली योर एपिडर्मिस. क्योंकि एपिडर्मिस से ही तो आपको क्या मिल रहा है? एपिडर्मल हेयर, राइट? दो ये प्री डिफाइनिंग फीचर है, बट स्टिल स्टूडेंट हु आर स्टडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, रूट या किसी भी रेस्पेक्ट में, लीफ के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए आई हैव ड्रॉन इट. अदरवाइज ग्रेजुअली ये यहीं से शुरू हो जाता है. सबसे पहले आपकी क्यूटिकल की लेयर मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, उसके नीचे आप जरूर एपिडर्मिस दिखा दीजिएगा. उस एपिडर्मिस के नीचे देन हम कॉर्टेक्स रीजन को डिफाइन कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमें क्या मिला? हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमेटस, कॉर्टेक्स. अगेन ये पेरेन्काइमा का नेचर है. देन साइमल्टेनियसली धीरे धीरे अंदर जब हम जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या लेयर मिलेगी? This is a layer that you're gonna get. This is again a parenchymatous layer, which is actually your endodermis. This is endodermis layer. मिल गए हमको 3 लेयर कॉर्टेक्स के. यही पढ़ा था आगे हमने. पहले क्यूटिकल, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से एपिडर्मल हेयर, ट्राइकोम निकलता हुआ, फिर उसके बाद हमने कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स में 3, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमेटस एंड योर एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस में जनरली स्टार्च का डिपोजिशन होता है. अब इसके नीचे शुरू होगा पेरिसाइकिल. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, पेरिसाइकिल को पढ़ने का तरीका यह है कि पेरिसाइकिल यहाँ पर 2 सेल से बना है. पेरेन्काइमेटस सेल से बना है और स्क्लेरेन्काइमेटस. साइड में हम ये सपोर्टिंग स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स बना देते हैं. These are the sclerenchymatous cells. और इन्हीं sclerenchymatous cells के बीच में मैं यहाँ लिख देती हूँ sclerenchyma. ये sclerenchyma cells होते हैं. इसी के बीच में आपको क्या मिलेगा? You will be getting of course your parenchyma cells. अब ध्यान से देखिए, ये जो parenchyma cells हैं, of course आपको पता है parenchyma cells में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं. अब ध्यान से देखिए, पेरेन्काइमा सेल्स धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं. यहाँ लिख देती हूँ, ये पेरेन्काइमा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दीज बोथ टुगेदर दे आर गोइंग टू फॉर्म योर पेरिसाइकिल. ये आपका क्या बनाएंगे? दे आर गोइंग टू मेक दी पेरिसाइकिल हियर. अब पेरिसाइकिल है तो दैट मीन्स वैस्कुलर बंडल का इंट्रोडक्शन हो गया है. वैस्कुलर बंडल थोड़ा ध्यान से देखेंगे अब हम, क्योंकि इनमें जो वैस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट होती है, स्टेम में पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर आपको नहीं पता है मैं बता देती हूँ. अगर सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ द थिंग दैट वी एक्चुअली रिक्वायर्ड इज दैट
it has to need to have a cambium in between, because cambium is the one which actually initiates the secondary growth here. इसका सेकेंडरी ग्रोथ है तो केम्बियम हो गई। जैसे लीफ के केस में, लीफ का जो डाइकॉट लीफ होता है उसके पास केम्बियम नहीं होता है, तो उसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है लीफ का वो नहीं बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है लीफ में। अग्रीड। अब वैस्कुलर बंडल का इसका अरेंजमेंट बहुत यूनिक है। यहाँ पर स्टेम में, स्पेशली इन केस ऑफ योर स्टेम, वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट ध्यान से देखिए रेडियली अरेंज्ड होता है। इनका स्ट्रक्चर ना ऐसे अरेंज्ड होता है। ये इसका प्री डिफाइनिंग फीचर है, या फिर आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि वैस्कुलर बंडल्स ऐसे रेडियली पेरिफेरी में अरेंज्ड होते हैं। तो इनमें से ये 2 वैस्कुलर बंडल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, या फिर 2 स्ट्रक्चर्स आपको दिखा रही हूँ। ये 2 वैस्कुलर टिश्यूज मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा रही हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ये है आपका एक वैस्कुलर टिश्यू, ये है वैस्कुलर टिश्यू, चलो थर्ड भी बना देते हैं, ये है आपका वैस्कुलर टिश्यू, राइट। इसमें ये जो वैस्कुलर बंडल्स है, अब ध्यान से देखिए वैस्कुलर बंडल में अरेंजमेंट कैसी है। केम्बियम दिख गया बीच में, दिस इज योर फ्लोएम, दिस इज योर जाइलम। केम्बियम दिख गया, दिस इज योर फ्लोएम, दिस इज योर जाइलम। केम्बियम, फ्लोएम एंड जाइलम। ये केम्बियम है, दैट मीन्स दिस इज द वन व्हिच इज एक्चुअली गोना गिव राइज टू योर सेकेंडरी ग्रोथ। जाइलम का इसमें एक बहुत यूनिक फीचर होता है। जो जाइलम होता है ना, इस केस में जाइलम एंडार्क ग्रोथ शो करता है, एंडार्क, तभी हम बोलते हैं एंडार्क। जाइलम का अरेंजमेंट क्या है, एंडार्क है। अब ये एंडार्क क्या होता है, एंडार्क और एक्सार्क, कोलैटरल, बाइकोलैटरल, इनके बारे में पढ़ना है, देन ऑफ कोर्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट फॉर द सीरीज। अब देखिए जब जाइलम एंडार्क होता है, ध्यान से देखिए पेरेन्काइमेटस सेल्स को देखिए। जो आपके पेरेन्काइमेटस सेल्स है ना, धीरे धीरे नीचे आते हैं ना, ऐसे लंबे लंबे होने लग जाते हैं। दे बिकम्स लैटरली अरेंज्ड, लॉन्ग एंड लैटरली अरेंज्ड, एंड देन लैटरली अरेंज होते होते फाइनली ये यहाँ पर इकट्ठा होने लग जाते हैं। पेरेन्काइमा ही है ये। तो दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो पेरेन्काइमा, the parenchyma which is in between your vascular or at the center of your vascular bundle, parenchymatous cells which are oval and in between the vascular bundles, this is the one which is called as pith. ये पिथ बनाता है। खुद सोचिए, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जब जाइलम एंडार्क वे में जब ग्रोथ शो करता है, तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होता कि पिथ क्रश हो जाता है। यस, यू गॉट द हिंट्स। अब ये जो है इलोंगेटेड पेरेन्काइमेटस सेल्स, ये क्या है, इनको बोला जाता है मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज बोला जाता है। तभी बोला जाता है जब अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स स्टेम में कैसे होते हैं, स्पेशली कोलैटरल, कॉन्जॉइंट, conjoined and especially you have open. Open का मतलब है they do have cambium in between to provide the necessary conditions or the cells for your secondary growth. इतनी बार बोल दिया है, अब तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जॉइंट, कॉन्जॉइंट और कोलैटरल क्या होता है ये भी मैंने बता दिया है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रेडियली अरेंज होते हैं, आपने देखा एक ही रेडियस में अरेंज है और पेरिफेरी में अरेंज्ड है। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स दिख गए। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स किस में है, ये सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम के हैं। अगर आप देखिए यही सारे स्ट्रक्चर्स बनाए थे। आपको यहाँ दिख रहा है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। और सब बच्चों के लिए क्विक क्वेश्चन ये है, अगर आपको कहीं पर अरेंजमेंट, थोड़ा ध्यान से देखेंगे व्हाट अरेंजमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर मैंने आपको से फॉर एग्जाम्पल ये एपिडर्मिस के टुवर्ड्स है, यहाँ पर मैंने आपको कोई स्ट्रक्चर ऐसा दिखाया और कोई स्ट्रक्चर बिल्कुल उसको ऑपोजिट दिखाया। पहले नाम बता देती हूँ, ये है क्या, ये तो है मेरा प्रोटोजाइलम, जो सबसे पहला फॉर्म जाइलम है, जो कि जनरली स्मॉल होता है, राइट। सिमिलरली मेटाजाइलम है तो ऑफ कोर्स ये बड़ा होगा स्ट्रक्चर। यही सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। ये प्रोटोजाइलम है जो कि छोटा है स्ट्रक्चर, और ये लेटर फॉर्म्ड जाइलम है, तभी इसका नाम मेटाजाइलम है। लेटर फॉर्म्ड जाइलम, मेटाजाइलम। अब आपने मुझे बतानी है कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन एंडार्क कंडीशन है और कौन सी कंडीशन
एक्सआर्क कंडीशन है। हिंट यहीं पर है, हिंट यहीं पर है। मैंने पूछा है कि मैंने दो टाइप के स्ट्रक्चर बनाए, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द एपिडर्मिस है, आउटर एपिडर्मिस, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पिथ है। दूसरे केस में प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पिथ है एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी आउटसाइड एपिडर्मिस है। तो आपको मुझे बताना है कि ये कंडीशन एंडार्क कौन सी है और कौन सी एक्सार्क है। हिंट ये है क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि डाइकोट स्टेम के पास कौन सी कंडीशन होती है। ये सारी चीजें आज हमने कहाँ पढ़ी है, हमने सारी चीजें क्विक बेसिस में कहाँ पढ़ी है, वी हैव डन इट इन योर माई क्लासरूम प्लेटफॉर्म। और ये माई क्लासरूम प्लेटफॉर्म तब तक आपको सपोर्ट करता रहेगा जब तक आप कमेंट सेक्शन में अपने स्पेसिफिक चैप्टर के टॉपिक से रिलेटेड डालते रहेंगे कि मैम हमें इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, मैम कैन यू मेक अ क्विक रिवीजन वीडियो ऑन दिस, सो दैट आप 2 से 3 घंटे वेस्ट ना करें, वेस्ट क्या बोलते हैं, यूटिलाइज ना करें 2 से 3 घंटे एक छोटे से टॉपिक को पढ़ने के लिए। आपने ये सारा का सारा टॉपिक एक छोटे से शॉर्ट रिकैप में पढ़ लिया है, ये सारी चीजें माई क्लासरूम में पढ़ी है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा दैट न्यू interesting and a quick recap topics are getting updated in the My Classroom platform. This is only possible if you are going to subscribe to the channel, hit the bell icon, and very importantly, please do like and share this video. Please do that to the maximum of your friends who are unable to reach to a particular point जहाँ पर उनको कम से कम उनका time utilize हो और जल्दी से जल्दी चीज़ें revise हो. So this is me, your teacher Tanisha, signing off for today. You guys have a wonderful day ahead. God bless you all.